महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन महाराष्ट्र के दोनों गठबंधन बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं। न सीट शेयरिंग पर बात बन रही है और न ही गठबंधन पर सस्पेंस खत्म हो रहा है। इन सब के बीच राजनीति में परिवारों और पार्टियों के टूटने के बाद अब खून के रिश्तों के जुड़ने की शुरुआत हुई है। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में दो राजनीतिक परिवारों की लंबे समय तक तूती बोली है, जिसमें एक है ठाकरे परिवार और दूसरा है पवार परिवार। लेकिन वक्त के साथ दोनों ही सियासी परिवार दो धड़ों में बंट गए। ठाकरे परिवार उद्धव और राज ठाकरे के बीच, तो वहीं पवार परिवार शरद पवार और अजित पवार यानी चाचा भतीजे के बीच बंट गया। वहीं ठाकरे बंधुओं यानी उद्धव और राज ठाकरे के बीच बीएमसी सहित अन्य नगर निगम चुनाव के लिए गठबंधन की डील फाइनल हो गई है। यानी 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या पवार परिवार भी एक साथ आएंगे। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश परिवार मिलन। जी हाँ, ठाकरे परिवार के बाद अब पवार परिवार के मिलन की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल ये बात अचानक नहीं कही जा रही। इसके पीछे की वजह है क्योंकि अजीत पवार और बीजेपी का गठबंधन ना तो पुणे में हो रहा है और ना ही मुंबई में, जिसके बाद पुणे शहर में पहली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों धड़ शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट एक साथ बैठकर चुनावी रणनीति पर चर्चा करते नजर आए। दोनों पक्षों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर यह पहली औपचारिक और अहम बैठक मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार एनसीपी और कांग्रेस दोनों से गठबंधन पर बातचीत कर रहे हैं। वहीं गठबंधन के संकेत एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार जो फैसला लेंगे वही होगा। सुप्रिया सुले ने गठबंधन से इनकार नहीं किया। हालांकि अजित पवार के साथ गठबंधन करने पर एनसीपी एसपी के सहयोगी नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे और कांग्रेस दोनों ने शरद पवार की पार्टी ने गठबंधन तोड़ने की बात कही है। संजय राउत ने कहा कि वो गठबंधन नहीं करेंगे, तो वहीं कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक दोनों एनसीपी का फिलहाल महाविकास अघाड़ी के तहत चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं है। पुणे के चुनाव में केवल दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियां मिलकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि पुणे में नगर परिषद और नगराध्यक्ष चुनावों में अजित पवार गुट के बेहतर प्रदर्शन ने इस फैसले को मजबूती दी है। आपको बता दें कि महायुति गठबंधन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन वहां पर नहीं होगा। वहां शिवसेना और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक शरद पवार गुट ने साफ तौर पर 40 में से 45 सीटों की मांग रखी है। उनका तर्क है कि पुणे में पार्टी का परंपरागत जनाधार और संगठनात्मक ताकत उन्हें ये संख्या दिलाने की हकदार बनाती है। वहीं अजित पवार गुट 30 सीटें देने की तैयारी में है। इसी बिंदु पर दोनों पक्षों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा और मंथन हुआ। अब कहा यह जा रहा है कि सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला सुप्रिया सुले और अजित पवार मिलकर लेंगे। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच जल्द ही सीधी बातचीत भी होगी, जिसके बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। वहीं अजित पवार शुक्रवार को गठबंधन की स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने आपसी गिले शिकवे भुलाकर एक साथ वो आ गए हैं और बीएमसी ही नहीं बल्कि दूसरे नगर निगमों में भी शिवसेना यूबीटी और मन से मिलकर ही चुनावी किस्मत आजमाएंगी। शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव हैं, तो भतीजे राज ठाकरे हैं। उद्धव और राज ठाकरे रिश्ते में चचेरे भाई हैं। दोनों नेता एक ही मंच पर मराठी मानुष के लिए आवाज उठाते थे, लेकिन बाला साहेब ठाकरे ने अपने सियासी वारिस के तौर पर उद्धव को आगे बढ़ाया, तो 2005 में राज ठाकरे शिवसेना से नाराज होकर अलग हो गए। 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से राज ठाकरे ने अपनी एक नई पार्टी बना ली। वहीं 2006 से लेकर अभी तक उद्धव और राज अपनी अलग अलग सियासत करते आ रहे हैं। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक हालात बदल गए। उद्धव के राइट हैंड माने जाने वाले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को अपने कब्जे में ले लिया। महाराष्ट्र की सत्ता उद्धव ठाकरे पहले ही गंवा चुके हैं। महज सत्ता ही नहीं बल्कि पार्टी और बाला साहेब ठाकरे की विरासत उनके हाथों से धीरे धीरे निकलती ही जा रही है। लिहाजा बीएमसी का चुनाव उद्धव के लिए अपना आखिरी किला बचाने की लड़ाई है, जिसके लिए उद्धव और राज साथ साथ आए हैं। वहीं ठाकरे परिवार में जिस तरह से सियासी बिखराव हो गया था, उसी तरह से 2023 में पवार परिवार भी दो धड़ों में बंट गया। शरद पवार के छत्रछाया में भतीजे अजित पवार ने राजनीतिक तौर तरीका सीखा,
लेकिन 2023 में अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। अजित पवार ने शरद पवार से पार्टी और नेता सब छीन लिया, जिसके चलते पवार परिवार दो हिस्सों में बंट गया। अजित पवार महायुति सरकार में डिप्टी सीएम है और उनकी पार्टी के आधा दर्जन नेता फडणवीस कैबिनेट में मंत्री हैं। इसके बाद भी बीएमसी समेत राज्य के बाकी के नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अजित पवार से किनारा कर लिया है। बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अजित पवार की एनसीपी से गठबंधन नहीं है। ऐसे में अजित पवार नगर निगम चुनाव में सहारा तलाश रहे हैं, जिसके लिए शरद पवार की एनसीपी से लेकर कांग्रेस तक से गठबंधन की दरकार में है। 2024 के विधानसभा चुनावों में अजित पवार के ताकतवर होकर उभरने के बाद शरद पवार की स्थिति कमजोर हुई। अजित पवार और शरद पवार के बीच नजदीकी रिश्ते बढ़ रहे हैं, तो सुप्रिया सुले भी नरम हुई है। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ जैसे अपने गढ़ को बचाने के लिए अजित पवार कांग्रेस के अलावा एनसीपी गुट से भी हाथ मिलाने की योजना पर काम कर रहे हैं। अजित पवार पुणे के प्रभारी मंत्री हैं, जिसके चलते उनकी साख दांव पर लगी हुई है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार पिछले कई दिनों से पुणे में हैं और दोनों गुटों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके प्रयास अगर सफल हो गए तो दोनों गुट पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनावों में एक साथ चुनाव लड़ते नजर आएंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।